जोहार साथियों, जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहेब, जय भारत। मैं रामदेव ककोड़िया, आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो थाने के अंदर मेरे साथ और मेरे एक और साथी, दो साथियों के साथ जो थाने के अंदर थाना प्रभारी महोदय और कुछ प्रदीप मिश्रा के 20 से 25 गुंडों के द्वारा जो मेरे साथ धोखे से मुझे बुलाकर वहां पर टीआई साहब के चेंबर में जिस प्रकार से जमीन पर नीचे लेटा लेटा कर मुझे पीटा गया, उन सभी चीजों के लिए मैं चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सभी जानकारी अवगत करवाना चाहता हूं। साथियों मेरे पास मैं 10 तारीख को भी फेसबुक लाइव आया था, उसमें कुछ बहुत सारी मैंने जानकारी आप सभी लोगों को दी थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारी आप सभी लोगों को देना चाहता हूं और भविष्य में हम लोग क्या करेंगे अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं उसकी भी आपको जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, खाते गांव का ही एक रवि वर्मा, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास, उसका 3 बार मेरे पास फोन आया कि थाना प्रभारी महोदय कुछ बातें करना चाह रहे हैं आपसे, आपको आना पड़ेगा। मैं वहां पे गया, मुझे नहीं पता था कि इनकी पहले से ही क्या षड्यंत्र ये लोग रच रखे हैं। 20 से 25 लोग, जैसे मैं अंदर गया कुछ बातें हमारी हुई। टीआई साहब ने बोला कि आप आदिवासी समाज को बरकराने का काम करते हो तो आप हिंदुओं को गाली देते हो, लेकिन मैंने किसी प्रकार से आज तक न कभी इतिहास में कभी किसी हिंदू समाज को गाली नहीं दी, न किसी देवी देवता को गाली दी। हाँ, मंदिर विश्वास के खिलाफ बोलते हैं, जो गलत करता है उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इसी बातों को लेकर टीआई साहब और वहां पे जितने भी लोग थे सारे लोग भड़क गए और सभी लोगों ने मुझे वहां पर जमीन पर पटक कर लात घूंसों से पीटा। मेरे गले में जो पीला गमछा भी रखा हुआ था उसको भी शायद उन्होंने जमीन पर पटक दिया, साइड में निकाल कर फेंक दिया और उसको भी गाली गलौज की। और साथ ही में संविधान के बारे में भी गलत सलत बोला कि संविधान तो हम लोग बदलेंगे, आप कौन होते हैं रोकने वाला, आप तो क्या आपके बाप ने, सारी इसी उन्होंने टिप्पणी की। और इसके बाद में थाना प्रभारी महोदय और सभी लोग बेकायदा मुझे वहां पे पटक पटक के पीटने लगे। इसके बाद में मुझे एक अलग कमरे में ले जाया गया, वहां पर भी थाना प्रभारी महोदय ने मुझे गंभीर तरीके से पीटा। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा कि सर मेरी तबीयत खराब है, आप मेरे साथ इतना बड़ा घोर अपराध ना करें, मेरे खिलाफ मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, आप मुझे निर्दोष हूं, मैं किस प्रकार से आप मुझे मार रहे हैं। लेकिन मेरी किसी प्रकार से कोई बात किसी ने नहीं सुनी और ये लोग पता नहीं किस प्रकार से कि आप आदिवासी समाज में आप अन्य लोगों को परेशान करते हो, फलाना ढिकाना, ऐसे करके ये लोग पूरी दुश्मनी निकालने लगे और मुझे पीटने लगे। और इसके बाद में दूसरे कमरे में लेकर गए, वहां पर भी मुझे काफी प्रताड़ित किया गया। लेकिन जैसे ही शायद थाना खाते गांव के लोगों को जानकारी लगी कहीं से बाहर से कोई अधिकारी लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सीधा मुझे खाते गांव अस्पताल में भेज दिया, जहां पे मुझे और मेरे साथियों को काफी चोटें भी आई थी, जख्मी भी थे, घाव भी थे। लेकिन आशुतोष व्यास जो डॉक्टर है खाते गांव में, उन्होंने पुलिस ने एक अलग कमरे में लेके गए अस्पताल के पीछे। उन्होंने किसी प्रकार से हमारा एमएलसी नहीं किया ना, हम उनसे बोलते हैं कि साहब हमको चोट लगी है, आप देखिए, मैं लंगड़ा रहा हूं, मुझे फ्रैक्चर भी हुआ है, आप देखिए। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से भी, आशुतोष व्यास ने हमारी किसी प्रकार से कोई बात नहीं मानी और सीधा हम सब कुछ ठीक है ऐसा करके जेल के लिए रवाना कर दिया। लेकिन हम लोगों ने जब जेल पर गए, जब हमने सारी घटना बताई तो जेल के अधिकारियों ने एक इंसानियत के नाते सभी चोट और सभी घटनाओं के बारे में लिखा, बाकायदा लिखा। और इसके बाद में हमारी शायद 10 तारीख को शाम को हमारी जमानत हो गई थी। जमानत होने के बाद हम लोग एमएलसी के लिए कन्नौज गए और कन्नौज में भी 10-11 बजे तक हमारा एमएलसी नहीं हो रहा था, लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं हम कन्नौज एसडीएम महोदय मैडम प्रिया वर्मा का। उनके आदेश अनुसार हमारा एमएलसी हुआ और एमएलसी भी हमारा पॉजिटिव आया। अब हमारा सवाल यह है सिस्टम से कि जिस देशभक्ति जनभक्ति की हम लोग बात करते हैं, अगर वहीं पर किसी निर्दोष आदिवासी को इस प्रकार से थाने के अंदर चेंबर के अंदर कुछ गुंडे वाले टीआई साहब के सामने अगर इस प्रकार से पटक पटक के पीटेंगे तो कल से किस प्रकार से हम लोग कानून पे विश्वास करेंगे, किस प्रकार से हम लोग न्यायपालिका में भरोसा करें, किस प्रकार से हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात,
कि जिस प्रकार से इस मामले में जो क्षेत्रीय विधायक आशीष जी शर्मा ने जो मेरे खिलाफ जो फुंगस निकाली है, मैं विधायक महोदय ये बात कभी नहीं भूलूंगा। आने वाले समय में चुनाव है, आपके इशारे पे जो मेरे साथ जो मारपीट थाने के अंदर हुई है, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम लोगों ने भी संविधान के दायरे में रहकर 50-50 हजार पब्लिक के बीच में प्रोटेस्ट किया है, आंदोलन किया है, लेकिन आज तक कभी भी किसी प्रकार से हम लोगों ने आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, हम लोगों ने उपद्रव किया है। लेकिन आपके षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार से आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग इस प्रकार से अगर हमको थाने के अंदर बुलाकर निर्दोष लोगों को अगर पीटेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरी बात माने, थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ ये अन्य धाराओं मुकदमा कायमी करे, और जो 18 जो नामदर्ज लोग हमने आपको दिया इनके खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट में कायमी करे, और जो 10 अज्ञात व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा कायमी करे। जैसे नाम आएंगे हम लोग आप सभी लोगों तक ये अवगत करवा देंगे। और जो डॉक्टर ने जो झूठी एमएलसी आशुतोष व्यास ने जो हमारी झूठी एमएलसी बनाई, उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायमी करे, ये हमारी मांग है। 6 दिन के भीतर हमारी अगर मांग नहीं होती है तो हम 7वें ही दिन अनिश्चित काल के लिए खाते का बंद का आह्वान करेंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक हम सड़क में किसी भी कंडीशन में नहीं हटेंगे। डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ाकू कौम के लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करते हैं, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। हमें आशा है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें आशा है देश राज्य की सरकार पर भी और पुलिस कप्तान महोदय पर भी, कलेक्टर महोदय पर भी, आईजी कार्यालय पे हमारा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय करेंगे। मेरे साथ जो घोर अपराध हुआ है उसकी ये, और मैं ये नहीं बोलता कि हमारे एलिगेशन पे आप काम करिए, आप तो बाकायदा इसकी जांच करिए और जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करिए, क्योंकि जहां पे मेरे साथ जो अपराध हुआ है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और जिस गाड़ी पर मेरे को छोड़ा गया वो गाड़ी भी गुंडा मवालियों की थी, एक्सयूवी गाड़ी थी, उसको भी जब्त करें। इस प्रकार से गाड़ियों से आकर इस प्रकार से गरीब क्षेत्र के आदिवासियों को इस प्रकार से मारा जाएगा। मेरे खिलाफ किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं था, मेरे खिलाफ किसी प्रकार से कोई आवेदन नहीं था, मेरा किसी प्रकार से कोई दोष नहीं था, तो मेरा सवाल है कि मुझे पीटा क्यों गया, मुझे मारा क्यों गया, मुझे जेल क्यों भेजा गया 4 दिन के लिए। आज क्षेत्र में जिस प्रकार से मैं समाज के लोगों के लिए लड़ रहा हूं, आज अगर मैं मेरे लिए नहीं लड़ पाया तो कल से मेरे युवा साथी जो लाखों हजारों की तादाद में मेरे पीछे खड़े हैं उनका क्या होगा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ की आशा है, हम चाहते हैं कि मामला शांतिपूर्वक निपट जाए, नहीं तो हम लोग खाते गांव के अंदर एक जन आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम आटा पीटा लेकर खाते गांव के अंदर बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। मेरे ऊपर एक दिन के एक आधे घंटे के अंदर अंदर बुलाकर झूठी कार्रवाई होकर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन आज मुझे छूटा हुआ सारी सच्चाई को बाहर निकला। ऐसा नहीं कि अधिकारियों में जानकारी, सब कुछ जानकारी होने के बाद जो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायमी नहीं हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। किस प्रकार से एक तरफा इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर किस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये हमें अफसोस है कि संविधान और कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ गरीब तबके के दबिश कुचले लोग के ऊपर ही पूरा कानून लागू हो रहा है, बाकी बड़े बड़े लोग, आरएसएस लोग, बीजेपी के लोगों के ऊपर किस प्रकार से कानून लागू नहीं हो रहा है। इस बात का हमको अफसोस है, हमें निवेदन है। और क्षेत्रीय विधायक महोदय जो लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए तो उनसे भी निवेदन का, अगर मैं सही हूं तो मेरा आप साथ देंगे, और अगर मैं गलत हूं तो आप बीच चौराहे में मुझे बुलाइए कि आपने किसी समाज को गाली दी है, आपने किसी समाज के। क्षेत्रीय विधायक आशीष जी शर्मा ने जो मेरे खिलाफ जो फुंगस निकाली है, मैं विधायक महोदय ये बात कभी नहीं भूलूंगा। आने वाले समय में चुनाव है, आपके इशारे पे जो मेरे साथ जो मारपीट थाने के अंदर हुई है, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम लोगों ने भी संविधान के दायरे में रहकर 50-50 हजार पब्लिक के बीच में प्रोटेस्ट किया है, आंदोलन किया है, लेकिन आज तक कभी भी किसी प्रकार से हम लोगों ने आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, हम लोगों ने उपद्रव किया है। लेकिन आपके षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार से आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग इस प्रकार से अगर हमको थाने के अंदर बुलाकर निर्दोष लोगों को अगर पीटेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज अभी तक 4 दिन हो गए, अभी तक हम लोग चुप बैठे हैं, और हमको भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। हमारी मांगे क्या है मैं वो अब तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी मांगे है कि खातेगांव जो थाना प्रभारी है इसमें मुख्य है, उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट, षड्यंत्र रचने और जो मॉब लॉन्चिंग करने की जो मेरी कोशिश की गई और संविधान के साथ जो गलत सलत बोला गया, इन सारी चीजों में हम लोग चाहते हैं कि मुकदमा कायम करें। और जो 18 लोगों को हमने एसपी महोदय को, कप्तान महोदय को जो नाम दिए हैं, उनके खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट और षड्यंत्र रचने और मॉब लॉन्चिंग करने की जो मारने की मुझे कोशिश की गई उसमें मुकदमा कायम करे। और जो डॉक्टर ने जो लापरवाही की है, जो झूठी, जिस प्रकार झूठी हमारी एमएलसी बनाई कि इनको किसी प्रकार से कोई चोट नहीं आई है, इस डॉक्टर को भी पूर्ण रूप से निलंबित करे, इसके खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायम करे, ऐसी हमारी मांग है। अगर
अगर 7 दिन के आप हमने कल ज्ञापन दिया था, 6 दिन के भीतर भीतर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो पूरा गोंडवाना क्षेत्र, पूरा हमारा इधर का भीलवाना क्षेत्र, पूरे निमाड़ क्षेत्र, चाहे जो भी सभी क्षेत्र के, पूरे भारत के और पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को हम लोग खाते गांव के अंदर आने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हम घोर अन्याय हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि रामदेव कुकड़िया ने किसी समाज को, किसी व्यक्ति को गाली गलौज किया है, मैं वचन देता हूं कि अगर मैंने ऐसा कोई शब्द बोला हो तो आप सार्वजनिक करिए, समाज के बीच में लाइए। और जो लोग मेरे खिलाफ, जो हिंदू समाज के लोग जो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप मेरा विरोध करिए, आप जहां मुझे बुलाइए, मैं वहां पे आने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं सही हूं तो आप, मुझे आशा है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से आज ये मेरे साथ हुआ, कल से और किसी के साथ घटना घटेगी। इसलिए जिन्होंने गलती की है, हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिलेगी तो हम लोग सड़क में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो हमको जो संवैधानिक अधिकार है हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। हमारा निवेदन है, ये बात मैं आईजी महोदय, कमिश्नर महोदय, एडीजी साहब पर भी ये बातें पहुंचाना चाहता हूं कि शांति और सारी सच्चाई को बाहर निकले। ऐसा नहीं कि अधिकारियों में जानकारी, सब कुछ जानकारी होने के बाद जो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायमी नहीं हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। किस प्रकार से एक तरफा इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर किस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये हमें अफसोस है कि संविधान और कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ गरीब तत्व के दबे से कुछ लोग के ऊपर ही पूरा कानून लागू हो रहा है, बाकी बड़े बड़े लोग, आरएसएस लोग, बीजेपी के लोगों के ऊपर किस प्रकार से कानून लागू नहीं हो रहा है। इस बात का हमको अफसोस है, हमें निवेदन है। और क्षेत्रीय विधायक महोदय और जो लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए तो उनसे भी निवेदन का, अगर मैं सही हूं तो मेरा आप साथ देंगे, और अगर मैं गलत हूं तो आप बीच चौराहे में मुझे बुलाइए कि आपने किसी समाज को गाली दी है, आपने किसी समाज के खिलाफ पोस्ट की है, आप उसको सार्वजनिक करिए। आप जो चीज बोलने के लिए तैयार है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, या फिर आप जो बोले, जो सजा देने के लिए तैयार है, मैं करने के लिए तैयार। लेकिन मैंने किसी प्रकार से कोई गलती नहीं की तो मैं डरने वाला भी नहीं हूं और ना किसी प्रकार से कुछ करने वाला हूं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, वरना नहीं तो जिन लोगों ने मुझे पटक पटक के मारा, उन लोगों को हम घसीट घसीट के मारने की क्षमता रखते हैं। इतना आदिवासी कमजोर नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सभी मेरे अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि हमारी मांग पूरी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। सभी साथी शांति बनाए रखे। समस्त भीम आर्मी, जेएस और ओबीसी महासभा के और अन्य संगठनों को लोग भी, चाहे कोई सी संगठन के लोग जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, उनको सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। समस्त युवा साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज मेरे इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का हृदय से धन्यवाद। मुझे आशा है मुझे इंसाफ मिलेगा। जिंदा